हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 4वीं उसमें जो आपकी यूनिट 3 है उसके अंतर्गत एक पोएम है व्हाट ए बर्ड थॉट। व्हाट ए बर्ड थॉट का मतलब होता है पक्षी ने क्या सोचा। व्हाट माने क्या, बर्ड माने पक्षी और थॉट माने सोचा। तो यहाँ पर एक पक्षी आप देखेंगे तो उसको हम चिड़िया भी कह सकते हैं, स्पैरो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जिक्र बर्ड का ही करेंगे पोएम पढ़ाते वक्त। व्हाट ए बर्ड थॉट, पक्षी ने क्या सोचा। तो आपकी ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 में पोएम है व्हाट ए बर्ड थॉट। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आओ हम इन एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं इससे पहले कि हम इस पोएम को पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखो, एंड डिस्कस करो, विचार विमर्श करो, व्हाट यू सी इन द पिक्चर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, कि आप पिक्चर में क्या देखते हो अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ। थिंक ऑफ ए टाइम When you worked hard, what did you do then? एक ऐसे समय के बारे में सोचो जब आप मेहनत करते थे। What did you do then? तब आप क्या करते थे। आपको जो है एक वो टाइम सोचना है जब आप मेहनत करते थे और उस समय आप क्या करते थे। इसमें अब आगे क्वेश्चन बनते हैं हाउ डिड इट हेल्प यू। यदि आप अगर उस समय मेहनत करते थे तो उससे आपको कैसे मदद मिली, क्या फ़ायदा हुआ उस मेहनत करने का, कैसे उस मेहनत ने आपकी सहायता करी। एक अगला क्वेश्चन बनता है हाउ डिड इट मेक यू फील। और वो जो मेहनत आपने करी ना उसकी वजह से आपने कैसा महसूस किया, कैसी फीलिंग्स आपके अंदर आई। तो ये जो है आपको ग्रुप्स में डिस्कस करना है। आल्सो डिस्कस इन ग्रुप्स। सेकंड है वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स, व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग। ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां आप पक्षियों को देखते हैं। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, पक्षियों को आप क्या क्या करते हुए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इस पेड़ पे भी पक्षी देख रहे हैं, तो जो भी पक्षियों को आप करते हुए देखते हैं वो लिखें। पक्षियों को आप कहाँ कहाँ जगह देखते हैं वो भी लिखें। थर्ड क्वेश्चन है डू यू वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड बाय। क्या आप पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं। उड़ना चाहते हैं तो क्यों उड़ना चाहते हैं उसके लिए रीज़न लिखें। फोर्थ है व्हाट डज ए बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। एक जो बेबी बर्ड होता है ना, जब मान लो उस बर्ड का तब जन्म ही होता है तो वो संसार के बारे में क्या सोचता है। और यही हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं कि एक बेबी बर्ड जो है वो क्या सोचता है वर्ल्ड के बारे में। रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। इन सेंटेंसेस को पढ़ो और अंडरलाइंड जो वर्ड्स हैं, जो रेखांकित जो शब्द हैं, उनको रिप्लेस करो विद देयर करेक्ट मीनिंग्स, उनके सही अर्थ के साथ। तो अब ये सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, सेंटेंसेस देख रहे हैं, मीनिंग्स देख रहे हैं। ए में है द कलर ऑफ द फैदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। जो पंख का जो रंग था वो डार्क नहीं था, घना नहीं था, बट पेल, लेकिन वो पेल था। पेल मीन्स होता है फीका। तो यहाँ पर होगा मीनिंग इसका लाइट। जो मीनिंग्स में दे रखे हैं एट लास्ट, लाइट, लेबर और फ्लटर्ड। तो जो आपका जो पेल अंडरलाइंड है ये रिप्लेस होगा लाइट से, यानी पेल की जगह आएगा लाइट। तो सेंटेंस बन जाएगा द कलर ऑफ द फैदर वाज नॉट डार्क बट लाइट। बी में चलते हैं हम। द बटरफ्लाई मूव लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। बटरफ्लाई जो है लाइटली मीन्स हल्के से और क्विकली मीन्स जल्दी से फ्लावर पर मूव की। तो बटरफ्लाई जो है एक किस्म से फड़फड़ाई या धीरे से जो है उड़ी, तो किस पर, फ्लावर पर। तो मूव लाइटली एंड क्विकली की जगह हो जाएगा फ्लटर्ड, यानी मूव लाइटली और क्विकली जो रिप्लेस होगा वो फ्लटर्ड से रिप्लेस होगा। तो द सेंटेंस बन जाएगा द बटरफ्लाई फ्लटर्ड ऑन टू द फ्लावर। सी है फाइनली कॉमा आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। फाइनली अंत में।
आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग, मैंने अपनी बर्ड पेंटिंग को पूरा कर लिया। आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स, कई बार कोशिश करने के बाद। तो आखिरकार मैंने कई बार कोशिश करने के बाद बर्ड पेंटिंग को पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया। तो फाइनली की जगह आ जाएगा एट लास्ट, आखिरकार। तो एट लास्ट आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। डी है द प्रेटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क, जो सुंदर फूल थे वो प्राइज़ थे, इनाम थे माली की कड़ी मेहनत के लिए। तो हार्ड वर्क जो है वो रिप्लेस होगा लेबर से, हार्ड वर्क जो अंडरलाइंड है वो लेबर से रिप्लेस होगा। लेबर भी वही कठिन परिश्रम होता है। द प्रेटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स लेबर। अब हम इस पोएम को रीड करेंगे। जिसका नाम है व्हाट ए बर्ड थॉट। लेट अस रीड। I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. I lived first in a little house. मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में रहा। तो पक्षी यानी चिड़िया कह सकते हैं। पक्षी यहाँ पर कहता है कि मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में रहा। आई का मतलब मैं, लिव्ड का मतलब रहा, फर्स्ट का मतलब पहले, इन ए लिटिल हाउस एक छोटे से घर में, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल और वहाँ बहुत अच्छे से रहा। देयर का मतलब वहाँ, वेरी का मतलब बहुत और वेल का मतलब अच्छे से और लिव्ड का मतलब रहा। आई लिव्ड फर्स्ट इन ए लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में रहा, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल और वहाँ बहुत अच्छे से रहा। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, मैंने सोचा कि जो संसार था वो छोटा और गोल था। मैंने सोचा कि वो जो संसार था, वर्ल्ड माने संसार, विश्व, थॉट सोचा, वॉज स्मॉल छोटा, राउंड गोल। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, मैंने सोचा कि जो संसार था वो छोटा और गोल था, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल और वो पेल ब्लू शेल से बना हुआ है। तो पेल यानी लाइट, हल्का, ब्लू माने नीला, और जो शेल है, शेल को हम शंख भी कहते हैं। तो जैसे मान लो वो जो है संसार जो है छोटा है, गोल है और पेल ब्लू शेल से बना हुआ है। तो हम इससे ये आइडिया लगाएंगे कि इस समय जो पक्षी है उसका जो जन्म, हम ये कह सकते हैं कि उस समय वो एग में है, उस समय वो एग में है और उस समय उसको ऐसा लगता है कि जब वो पक्षी एग में है कि भाई उस संसार जो है बहुत ही स्मॉल है और राउंड है, क्योंकि एग भी जो है राउंड होता है। तो इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ये सारा संसार जो है ये छोटा है और गोल है और पेल ब्लू शेल से बना हुआ है। अब एग में से जो है पक्षी नेक्स्ट स्टेंजा में आ जाता है नन्हे छोटे घोंसले में। आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट, इसके बाद मैं रहा एक छोटे से घोंसले में। आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट का मतलब होता है, नेक्स्ट मीन्स आगे, बाद में। मैं कहाँ रहा? एक छोटे से घोंसले में। लिटिल का मतलब छोटा और नेस्ट का मतलब घोंसला। आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट नॉर नीडिड एनी अदर, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। नॉर नीडिड एनी अदर, मुझे अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। नॉर का मतलब नहीं, न ही, नीडिड का मतलब आवश्यकता, एनी अदर अन्य चीज़। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, अभी क्योंकि ये नेस्ट में आ गया तो इस पक्षी ने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, कि जो संसार जो है वो स्ट्रॉ से बना हुआ है। क्योंकि आप नेस्ट में देखेंगे कि घास फूस होती है, तिनका होता है, तो उसको ऐसा जब वो जहाँ रहता है तो उसको संसार उतना ही दिखाई देता है। तो पहले जब वो एग में था तो वर्ल्ड स्मॉल और राउंड था और पेल ब्लू शेल से बना हुआ था। अब वो नेस्ट में आ गया तो उसको ऐसा लगा जैसे संसार मान लो स्ट्रॉ से बना हुआ है।
तिनके से बना हुआ है, घास फूस से बना हुआ है, सूखी घास से बना हुआ है। एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर, और नेस्टल्ड का मतलब होता है कवर्ड, ढकना, और उसको ढका गया है मेरी मदर के द्वारा। तो यानी जो है उसको किसने प्रोटेक्ट किया है, उसकी मदर ने। तो ये सेकंड स्टेंजा था। अब आगे चलते हैं। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। वन डे, एक दिन, आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, मैं अपने घोंसले से उड़ा। फ्लटर का मतलब जो है फड़फड़ाना भी होता है, और हम उसको थोड़ा सा हल्के रूप से जो है उड़ना भी कह सकते हैं। टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, मैंने कहा कि संसार जो है वो पत्तों से बना हुआ है। क्योंकि वो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो घोंसले से थोड़ा बाहर आया, थोड़ा ऊपर को उड़ा, तो उसको लगा कि क्योंकि पेड़ पर पत्ते होते हैं, घोंसला जो है आप देख रहे हैं कि पेड़ पर ही बना हुआ है, तो पेड़ पर जो घोंसला बना हुआ है उस घोंसले से थोड़ा वो बाहर आया, ऊपर को फ्लटर्ड किया उसने, तो उसको देखा कि सारे आप पत्ते ही पत्ते देख रहे हैं वहाँ पर आसपास। तो उसको ऐसा लगा कि सारा संसार जो है पत्तों से बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और मैं बहुत अंधा रहा हूँ, या मैं अंधा रहा हूँ कह सकते हैं हम, कि मैं तो अंधा था भी कह सकते हैं कि भाई मुझे पता नहीं लगा कि भाई ये संसार तो जो है सारा पत्तों से बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और मैं बहुत ही अंधा रहा हूँ। तो ये था आपका थर्ड स्टेंजा। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। आगे चलते हैं। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, एट लेंथ का मतलब कुछ दूरी तक, आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, मैं पेड़ से आगे उड़ा, मैं पेड़ से आगे उड़ा। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, क्वाइट फिट मीन्स काफ़ी हद तक फिट, फॉर ग्रोन अप लेबर्स, जो ग्रोन अप होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, तो लेबर्स का मतलब मेहनत, हार्डवर्क के लिए। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, जो ग्रोन अप होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, तो उस लेबर्स के लिए, उस हार्डवर्क के लिए वो क्वाइट फिट था। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, मुझे नहीं पता कि कैसे संसार कैसे बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है कि संसार, जैसे अभी तक ये कह रहा था कि संसार जो है स्मॉल है, राउंड है, उसके बाद इसने कहा कि संसार जो है स्ट्रॉ से बना हुआ है, फिर इसने कहा कि संसार तो लीव्स से बना हुआ है, तो लास्ट में कहता है कि मुझे नहीं पता कि संसार किस चीज़ से बना हुआ है। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, और न मेरे नेबर्स को पता है, मेरे पड़ोसियों को पता है कि संसार जो है किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये किस्म से हमारे से भी पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि संसार कैसे बना हुआ है। तो हमें तो पता है कि संसार में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, और संसार विस्तृत है, विशाल है, संसार काफ़ी बड़ा है। तो ये कहता है पक्षी कि आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, मुझे नहीं पता कि संसार कैसे बना हुआ है। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, और न मेरे नेबर्स को पता है कि संसार कैसे बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर लिखा हुआ है एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब अनजान, मीन्स पोएट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो अननोन है हमारे लिए पोएट यहाँ पर। एनोनिमस का मतलब होता है अननोन पोएट। और ये जो लेटेस्ट डिस्कस हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।